हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ्स सब्जेक्ट्स टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0, जिसमें सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर अप्लाई करें तो एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स। अब अगर वेरिएबल सेपरेट करें तो वाई का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में यानी डी वाई बटा वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा एक्स। अब अगर दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई 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 यानी कहने का मतलब लॉग वाई एंड माइनस डी एक्स बाई एक्स यानी कहने का मतलब ये लॉग एक्स। अब इसे कांस्टेंट को भी हम लॉग के करके मान लेते हैं, चूंकि पूरा टर्म इसमें लॉग का है। सो फर्दर लॉग वाई बराबर इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार लॉग के बाई एक्स। अब दोनों तरफ लॉग जो कि आपस में एडजस्ट होगा, सो वाई बराबर के बाई एक्स, सो एक्स वाई बराबर के, और यही इसका राइट सॉल्यूशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन दे रखा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली अगर इसको लिखें तो ये डिफरेंशिएशन है हमारा, x का डिफरेंशिएशन हुआ y रेस्ट में, सो यानी कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई है इक्वल टू के 0। अब अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा करें यानी दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे सो एक्स वाई बराबर 0 का इंटीग्रेशन यानी के, सो इस तरीके से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, चूंकि यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, सो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर यहां पे 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स, अगर इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएं तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। डिवाइड होने के कारण ये डी वाई बाई डी एक्स, वाई को अगर डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये हमारा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फर्दर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड आउट करें तो ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सो ई टू दी पावर टेन एक्स यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से यहां ऑर्डर बताना है और ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टर्म का फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएं तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं डिवाइडेड बाई एक्स। दोनों साइड में अगर x से अगर डिवाइड करें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर 2x। अब अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालें तो e टू दी पावर p के जगह पर है माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब e का पावर माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग, सो e का पावर लॉग x के पावर माइनस 1 यानी लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किए, इसके कारण x का पावर माइनस 1 यानी दैट इज 1 बाई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बताना है यहां पर डिग्री, और यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका ऑर्डर डिग्री इसका 1 है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारा अगर देखें तो इसका डिग्री 3 और इसका भी डिग्री 3, बाद बाकी और किसी भी टर्म को अगर देखें तो डिग्री आपका सेम नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है तो e टू दी पावर सेक एक्स इंटू डी एक्स।
अब हमारा जानते हैं हम लोग कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। अब यानी कि e का पावर log, सो फाइनली इसका रिजल्ट जो होगा वो sec x प्लस tan x होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर, अब यहां पर y के साथ मल्टीप्लाइड है माइनस cos x, सो माइनस cos x इंटू डी एक्स, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और माइनस साइन के कारण ये माइनस रह गया, सो e टू दी पावर माइनस साइन x, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां दे रखा है हमारा सॉल्यूशन करने के लिए x dx प्लस x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो x dx इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं d tan इनवर्स चूंकि y का डिफरेंशिएशन और x रेस्ट में, सो ये y बटा x होगा इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, सो ये पार्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा, सो tan इनवर्स y बटा x और प्लस 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बराबर k, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है इसका e टू दी पावर y के साथ मल्टीप्लाइड 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, सो फाइनली इसका x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। अब हम वेरिएबल सेपरेबल का अगर इस्तेमाल करें, तो दोनों डी बाई बाई डी एक्स मीन्स दोनों dx के टर्म को अगर एक साइड लाएं, तो y dx माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। फर्दर अगर इसमें से कॉमन ले y को, तो 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स डी वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल का अगर यूज करेंगे, तो 1 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, और ये टर्म हमारा डी बाई बाई वाई। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट अगर करेंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन डी बाई बाई वाई का। अब फर्दर अगर देखें, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमारा log x माइनस एक्स बराबर डी बाई वाई का हमारा इंटीग्रेशन होता है log y, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट भी हम लिख लें log k को। फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं log x, इस वाले टर्म को अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे log e टू दी पावर x, log को फ्री करने के लिए, और इसे लिख सकते हैं log y के प्रॉपर्टी के अनुसार। फर्दर अब यहां पे log a माइनस log b यानी डिवीजन होगा, सो log x बाई e टू दी पावर x बराबर ये इधर का टर्म हो जाएगा log y के। फाइनली log को अगर एडजस्ट करें, सो x बाई e टू दी पावर x बराबर y के। फर्दर अगर इसे हम लोग अगर देखें, तो x को लिख सकते हैं हम लोग ky e टू दी पावर x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहां हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, सो ऑर्डर इसका 2 होगा और उसका पावर है 3, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका ऑर्डर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, सो डी बाई बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर यूज करें, सो e का पावर माइनस वाई। फर्दर e के पावर माइनस वाई को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, तो प्लस वाई इंटू डी वाई, और ये e का पावर x इंटू डी एक्स। फाइनली अगर दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे, तो ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई बराबर e का पावर x प्लस के। सो फाइनली इसे हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x माइनस e का पावर y और प्लस के बराबर 0। अब यहां पर टर्म देखें कि ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहा है, सो अगर हम k को अगर राइट हैंड साइड में भी ले जाएं, तो e का पावर x माइनस e का पावर y बराबर माइनस के,
और माइनस के फिर से एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम के रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिग्री बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये और उसका पावर 2 है, सो इसका डिग्री 2 होगा। ऑर्डर बताना है जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का अगर इस्तेमाल करें तो e का पावर x इंटू ई का पावर y। अब अगर e का पावर y को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो e का पावर माइनस वाई डी वाई और e का पावर x इंटू डी एक्स। अब अगर दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई और इसका इंटीग्रेशन e का पावर x। अब हम केक को इधर प्लेस कर दिए या किसी भी साइड प्लेस कर सकते हैं। फर्दर अगर e का पावर x और इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो e का पावर माइनस वाई प्लस के बराबर 0। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्डर बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। डिग्री बताना है और यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर और जिसका पावर 1 है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां पर p के जगह दिया हुआ है सेक स्क्वायर x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए y के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है जो कि x का फंक्शन होना चाहिए, सो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, सो e का पावर 10x यानी कि राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पार्टिकुलर टर्म का, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड आउट करें सो e का पावर 2 10x चूंकि y के साथ मल्टीप्लाइड है 2 10x। अब हम लोग 2 10x तो 2 आउटसाइड और 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x। अब इस तरीके से अगर इसे हम लोग अगर सॉल्व करें सो e का पावर log sec x यानी log sec स्क्वायर x, log sec स्क्वायर x जिसके कारण इसका रिजल्ट आएगा sec स्क्वायर x और इसका आंसर जो दे रखा है वो tan स्क्वायर x, सो ये मेरा स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। यहाँ ऑर्डर और डिग्री बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, सो ऑर्डर इसका हो गया 2 और डिग्री अगर देखें तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, सो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 इसका राइट आंसर होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, सो y dx x प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0, जिसे हम लोग y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर इंटू हम लोग लिखेंगे dy। फर्दर इसे अगर dx बटा dy के फॉर्म में लाएं तो ये x प्लस 2y स्क्वायर बाई y। फर्दर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आने के लिए इंडिविजुअल अगर डिवाइड करें तो 1 बाई वाई इंटू एक्स प्लस 2y, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि dx बटा dy प्लस माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स बराबर 2y। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे सो e टू दी पावर माइनस 1 बटा वाई इंटू डी वाई। अब e टू दी पावर इंटीग्रेशन दिया हुआ है माइनस 1 बाई वाई जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग वाई, जिसे हम लोग लिख सकते हैं फर्दर 1 बटा वाई, यानी कि माइनस 1 को लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार 1 वाई का पावर 1 माइनस 1 किए और फिर इसे लिख दिए 1 बटा वाई। अब अगर दोनों तरफ अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई इज इक्वल टू हमारा q जो है वो हमारा 2y है, सो 2y इंटू 1 बटा y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, जो कि फर्दर सॉल्व होकर x बटा y और 2 का इंटीग्रेशन फिर से 2y, जिसे हम लोग अगर सॉल्व करें और इंटीग्रल कांस्टेंट k जो कि ऑप्शन में यहां पर c दे रखा है तो हम लोग यहां पर c यूज करें। फर्दर x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 2y स्क्वायर और प्लस हमारा cy, सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई x, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा dy बाई dx, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 बाई x इंटू वाई, और ये x। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालें तो e टू दी पावर 2 बाई x इंटू dx, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log x। फर्दर log का प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो log x स्क्वायर, अब e का पावर log, सो फाइनली इसका x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।